हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या क्लास 12th का पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर है क्या पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं? तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहेंगे? तो द एलिमेंट्स in which last electron enters in p orbital are called p block एलिमेंट। ठीक है, अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है क्या NS2 NP1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, ये जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है ना। अगर NS में S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन तक रहेगा। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं क्या पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और पी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन सा ग्रुप एलिमेंट्स को बोलते हैं है ना। तो 13 ग्रुप से लेके 13 to 18 ग्रुप एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो 13 to 18 ग्रुप एलिमेंट्स को हम लोग बोला जाता है क्या पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने से पहले हम लोग जो है कुछ बेसिक टर्म यूज होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आज जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है निकालना सीखेंगे, किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है वो हम लोग देखेंगे। जो हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, मगर फिर भी जो है हम लोग क्या करेंगे, तो पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो जो है हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है उसके बारे में जानना जरूरी है। तो आज हम लोग उसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं ना। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हमको ये एनर्जी डायग्राम पता होना चाहिए है ना। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 2p 3p 4p 2p 3p 4p 5p 6p 7p है ना। उसके बाद 3d 4d 5d 6d 4f 5f ऐसे लिखते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं कि एनर्जी का हमको सीक्वेंस पता चलता है कि इससे हमको पता चलता है एनर्जी का सीक्वेंस, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे हमको फिल करना। ठीक है, ऐसे कीजिए। तो सबसे लोअर एनर्जी होता है 1s है ना। उसके बाद क्या आता है तो 2s, ऐसे मिलाते जाना है ना। इससे हमको एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हमको मिल जाएगा। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं ऑफ वॉट प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है कि सबसे लोअर एनर्जी किसका है 1s का है ना।
उसके बाद किसका एनर्जी है 2s का, है ना। उसके बाद 2p, है ना। उसके बाद 3s, उसके बाद होता है क्या 3p, है ना। उसके बाद 4s, उसके बाद 3d, है ना। उसके बाद 4p, उसके बाद क्या है 5s, है ना। उसके बाद 4d, 5p, उसके बाद क्या है 6s, फिर 4f, 5d, 6p, उसके बाद क्या रहा 7s, उसके बाद है 5f, 6d, 7p और 8s, है ना। तो सबसे लोअर एनर्जी ये हो गया ना, और ऐसे किए तो क्या एनर्जी बढ़ते जा रहा है। सबसे हायर एनर्जी किसका है 8s का, है ना। ये एनर्जी का ऑर्डर है ना, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। जब भी इलेक्ट्रॉन हम लोग किसी भी एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना रहता है तो इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है, तो लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, पहले लोअर में भराता है उसके बाद हायर में भराता है ना। उसको बोलते हैं क्या, ये जो हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं वो भरा जाता है किसके हिसाब से, ऑफ बॉब प्रिंसिपल के हिसाब से जो है इलेक्ट्रॉन्स को हम जो है फिल करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो है एस जो ऑर्बिटल है, तो एस का में एस अगर हम ले रहे हैं एस, तो एस में जो हमेशा दो ऑर्बिटल होता है ना। एस में जो है एक ऑर्बिटल प्रेजेंट करता है, जो ऑर्बिटल को इंडिकेट करता है। पी में मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल होता है, जिसमें 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट करता है। उसी तरह से डी में जो है 5 ऑर्बिटल होते हैं, है ना। और एफ में जो है हमारा 7 ऑर्बिटल्स रहता है। ये सब क्या दिखा रहा है, ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है ना। 1 2 3 4 5 6 7। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एस में हमेशा ही 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। डी में कितना तो 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है ना। तो जब भी हम एस में इलेक्ट्रॉन भरना है तो 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पी में भरना है तो 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, डी में कितना तो 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग जब भी भरेंगे किस तरह से भरना है ना। और अगर हमको इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना है, जैसे मान लीजिए डी में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो डी क्या है, डी ये ऑर्बिटल, इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से ऑर्बिटल लिखा है, ठीक। अब इसमें कितना 7 इलेक्ट्रॉन है, कैसे इसको भरना है, कैसे 1 2 3 4 5, है ना। हाफ एरो से दिखा रही इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। उसके बाद 5 हम सिंगल भरे और उसके बाद क्या करते हैं तो पेयरिंग किया जाता है ना। अपोजिट डायरेक्शन में इसको पेयर करना है ना, अपोजिट एरो से इसको पेयर करते जाना है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। जैसे अगर हमको पी में 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, कैसे भरेंगे, तो पी में कितना ऑर्बिटल होता है, तो 3 ऑर्बिटल होता है, तो 3 ऑर्बिटल लिखा है। और 5 इलेक्ट्रॉन को भरना है तो 1 2 3, पहले सिंगल भरें उसके बाद क्या करते हैं पेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन को भरना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, है ना। जैसे डी में अगर मान लें कि 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो कैसे भरेंगे, सबसे पहले सिंगली भरना है ना। ऐसा नहीं कि 1 की 2 ऐसे नहीं भरना है। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे 1 2 3 4, ठीक। ऐसे इलेक्ट्रॉन को जो है हम लोग फिल करेंगे किसी भी ऑर्बिटल में, ठीक है। अब मान लें कि हम लोग किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, तो मान लें कि हमको लिखना है आयरन में, है ना। आयरन में कितना होता है एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर होता है 26, है ना। एटॉमिक नंबर 26 मतलब इसमें कितना 26 इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को भरना है, अलग अलग ऑर्बिटल में भरेंगे, क्या होगा तो 1s ना, एस में पहले भराया कितना 1s 2, फिर उसके बाद क्या है 2s आ रहा है, इसमें भी कितना भरेंगे 2s 2, है ना। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है, इसमें 2 भरे, उसके बाद फिर 2 इसमें भरे, उसके बाद फिर क्या किए पी में जाएंगे, तो पी में कितना भराएगा, तो पी में मैक्सिमम 6 भराता है ना। उसके बाद कहाँ है, तो उसके बाद 3s है ना। तो 3s में क्या मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। 3p के बाद क्या आ रहा है तो 4s में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 10 10 20 और कितना चाहिए
6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो पी में फिर हम लोग क्या करते हैं, जो लास्ट में, और उसके बाद क्या, एस के बाद क्या है 3d आ रहा है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी में जो बच गया, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है 20 होने के बाद जो बच गया इलेक्ट्रॉन उसको हम लास्ट में उसको फिल कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना। मगर देखो इसमें एक चीज़ है क्या कि ये जो हम इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग का ऑर्डर लिखा हुआ है, वो फिलिंग का ऑर्डर का जब ऑर्बिटल खाली है ना, जब ऑर्बिटल खाली रहता है तब ये एनर्जी का जो है ऑर्डर है ना, ये लोअर एनर्जी है, ये हायर एनर्जी है। मगर जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करता है ना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करता है, यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं कि 4s का एनर्जी क्या है लोअर है और 3d का एनर्जी हायर है ना। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फिल करेगा तो फिल करने के बाद होता है क्या, इसका जो एनर्जी का ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। 3s2 3p6 है ना, ये क्या है हायर एनर्जी है, ये क्या है लोअर, ये क्या लोअर एनर्जी था, ये हायर एनर्जी था। कब, जब इलेक्ट्रॉन खाली था। इलेक्ट्रॉन अगर हम खाली रखें तो ये लोअर एनर्जी है, ये क्या है हायर एनर्जी है ना। तो जो लोअर एनर्जी है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भर दिया, 2s भराया है ना, और उसके बाद क्या हो गया, जो बच गया वो इसमें जो बच गया वो इलेक्ट्रॉन हम डी में भर दिए है ना। और होता है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही फिल होता है इसका एनर्जी बढ़ जाता है ना। जब खाली ऑर्बिटल था तो ये एनर्जी लोअर था है ना, मगर जैसे ही इलेक्ट्रॉन का उसमें फिलिंग होता है इसका एनर्जी इंक्रीज कर जाता है, ठीक। और उसके बाद जो है इसका एनर्जी इंक्रीज कर गया, इसका एनर्जी क्या होता है लोअर होता है, इसलिए फिर क्या होगा कि ये जो है डी में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है फिलिंग का ये ऑर्डर हो गया है ना। अगर हम ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे फिल कर रहे हैं, 4s में भरा 3d में भरे, ये तुम्हारा लिखने का तरीका नहीं होता ना, ये तुम्हारा क्या रॉन्ग हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पे है क्या, यहाँ हम लोग क्या दिखा रहे हैं, इसको हम लोअर एनर्जी दिखा रहे हैं, इसको हायर एनर्जी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फिल होता है ये एनर्जी लोअर था वो क्या होता है हायर हो गया है ना, और जो लोअर एनर्जी था वो क्या हो गया हायर एनर्जी हो गया, और जो हायर एनर्जी था वो क्या रहता है लोअर एनर्जी हो जाता है। तो ये तुम्हारा जो है इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना। उसी तरह से अगर हम मान लें कि लिखना है हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ब्रोमीन का लिखना है, ठीक। ब्रोमीन का कितना होता है 35, तो लिखेंगे 1s2 ना, फिर उसके बाद क्या भरना 2s2 ना, उसके बाद क्या होगा 2p6, उसके बाद क्या है 3s2 ना, उसके बाद 3p6 ना, उसके बाद क्या है 4s2 ना, उसके बाद 3d10, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, ये तो ठीक है ना, 1s है 2s है ना 3p है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फिल हुआ इसका एनर्जी क्या हो जाता है हायर है ना, इसका एनर्जी क्या हो जाएगा 3d का लोअर एनर्जी हो जाएगा है ना। तो अब ये तुम्हारा सीक्वेंस हो गया है ना। अब उसके बाद क्या है 4s के बाद क्या आ रहा है तुम्हारा 4p आ रहा है ना। तो 4p टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10 10 20 और यहाँ हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, फिर ये हो गया तुम्हारा क्या 10 और 8 18 28 हो गया, 28 गुरु 30 और कितना भरना 5 भरना है ना। 5p में कितना भराता है तो 6 भराता है, तो बच गया जो उसको हम लोग क्या करेंगे p में फिल कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या किए इसमें इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, ठीक है। ऐसे सिल्वर इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, सिल्वर का होता है 47, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1s से 1s2 है ना 2s2 2p6 है ना, उसके बाद क्या है 3s2, उसके बाद 3p6 ना, और उसके बाद क्या 4s में इलेक्ट्रॉन भराएगा 4s2, मगर जैसे ही 4s में इलेक्ट्रॉन भराएगा इससे इसका एनर्जी क्या हो जाता है बढ़ जाता है ना। उसके बाद क्या आएगा 3d ना 3d10, ठीक। तो पहले भराएगा इसमें 4s में इलेक्ट्रॉन भराएगा, मगर जैसे ही 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा इसका एनर्जी इंक्रीज कर जाता है, तो ये हम लोग इधर लिखेंगे ना। और उसके बाद d में इलेक्ट्रॉन भरा उसका एनर्जी क्या हो जाता है लोअर, तो इसको हम लोग अंदर लिखेंगे ना। अब इसके बाद क्या 4s के बाद क्या है 4p है ना,
4p में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 6 है ना, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 10 और 10 20 10 30 और 6 36, कितना बनना 47। उसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद है क्या 5s2, ठीक है, और उसके बाद क्या 4d कितना हो जाएगा 5s1 5s2 और 4d कितना इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे तुम्हारा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता है क्या कि जैसे ही हम 5s के बाद 4d में गए है ना, तो ये 5s है क्या 4d में पहले इलेक्ट्रॉन भरा, तो इसका क्या, इसका एनर्जी क्या है लोअर था, और जैसे ही खाली था तो इसका एनर्जी क्या था लोअर था, मगर जैसे ही इलेक्ट्रॉन फिल होता है इसका एनर्जी क्या हो जाता है बढ़ जाएगा, इसका एनर्जी क्या होता है लोअर हो जाता है, इसका ऑर्डर हो जाता है क्या 5d9 और 4s2। मगर देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोग 9 कर रहे हैं, तो कभी भी डी ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं 10 कर देते हैं ना, यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम 10 करेंगे तो ये क्या हो रहा है सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग, मतलब ये क्या है इसमें कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल हो गया है, और हम लोग जानते हैं ये कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल दैन इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। तो शुरू में क्या था, अगर 9 रखते हैं तो इनकम्प्लीटली फील्ड रहता है ना, और जैसे ही हम अगर इसमें 10 कर देते हैं तो कम्प्लीटली फील्ड हो गया, इसके चलते इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे 10 हो जाता है, इसमें 1 हो जाता है, ये एक्सेप्शनल है ना। तो जहाँ कहीं भी डी में 9 हो तो क्या करना है, एस से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और डी में हम लोग रख देंगे है ना, जिसके चलते इसमें क्या हो जाएगा ये कम्प्लीटली फील्ड कन्फिग्रेशन आएगा जो, और इसमें क्या 4s1, ठीक, ये इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं ना। तो भरना कितना, एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद जो बच गया उसको फिर नेक्स्ट वाला में भरेंगे, फिर जो बच गया उसके नेक्स्ट में भरेंगे, इस तरह से भरते जाना, और लास्ट में जो बच गया उसको जो लास्ट वाला सेल में लास्ट वाला ऑर्बिटल में जो हम लोग फिल कर देते हैं, ठीक है। ये हम लोग इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाता है। अब हम लोग देखें शॉर्ट में कैसे लिखते हैं ना, क्योंकि हम लोग लॉन्ग मेथड से देखें कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है ना। तो शॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, तो हीलियम यूज किया जाता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडन है ना। हीलियम के बाद हमेशा याद रखना है कि 2s आता है, इसके बाद 3s आता है, इसके बाद 4s आता है, 5s आता है, 6s आता है, 7s आता है, इसको याद रखना है ना। हीलियम के बाद क्या आएगा, तो 2s आएगा, नियॉन के बाद 3s आता है, इसमें 4s आता है, 5s, 6s, 7s। इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, इसका होता है क्या 36, इसका होता है 54 और 54 होता है, इसका होता है 86 है ना। ये एटॉमिक नंबर याद रखना है, ठीक है। अब जैसे अगर हमको मान लिया कि कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, तो कोबाल्ट का 27 होता है ना, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 36 तो बड़ा हो गया तो 18 लेंगे है ना, 18 हो गया इलेक्ट्रॉन 18 आर्गन का है ना। तो हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के जगह हम क्या करते हैं, तो आर्गन लिख लेते हैं है ना। आर्गन लिखने का मतलब क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन भर गया है ना, 18 जो है भरा गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद क्या आता है, आर्गन के बाद आ रहा है क्या 4s, और उसके बाद क्या आता है 4s के बाद हम बताएं, 4s के बाद जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे ना, 4s के बाद आता है क्या, तो 3d आता है ना, उसके बाद 4p आता है, ये ऑर्डर हमको लिखना है ना आगे। तो 4s के बाद क्या आएगा 3d आएगा, ठीक, ये हो गया ठीक, 4s के बाद 3d। अब जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे है ना, इलेक्ट्रॉन किसमें भराएगा, पहले 4s में भराएगा, और जैसे ही 4s में इलेक्ट्रॉन भराएगा इसका एनर्जी क्या हो जाता है बढ़ जाता है ना, इसका एनर्जी इस ऑर्बिटल से ज़्यादा हो जाता है। खाली ऑर्बिटल तो इसका एनर्जी ज़्यादा है, इसका क्या है लोअर है ना, इसका हायर एनर्जी इसका लोअर एनर्जी है। तो जो लोअर एनर्जी है उसमें पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन भरे है ना, इसका एनर्जी क्या हो गया बढ़ गया है ना, बढ़ गया तो इसको हम लोग इधर लेके उसके बाद क्या होगा 3d का एनर्जी क्या हो जाता है लोअर हो जाता है। तो 18 और 2 20 हो गया, और कितना चाहिए 7, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन भरा इसमें फिल कर दो, ये इसका क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसी तरह से अगर हम देखें मरकरी, इसका कितना होता है 80 होता है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है
जेनन है ना, हम लोग क्या करते हैं तो जेनन से स्टार्ट करते हैं। 86 तो बड़ा हो गया है ना, तो जेनन से स्टार्ट करेंगे। जेनन का क्या होगा 56, उसके बाद क्या आता है 6s आता है, उसके बाद क्या आएगा 6s के बाद, तो इसके बाद तुम्हारा आता है क्या 4f आता है ना, याद रखना। ये हम लोग एनर्जी ऑर्डर जो दिखाए थे ना, उसमें वो क्या है कि 6s के बाद आता है क्या 4f आता है, और 4f के बाद आता है क्या 5d आता है, उसके बाद 6p आता है। ये एनर्जी का ऑर्डर हो गया है। यहाँ पे 6s के बाद आएगा 4f, और 4f के बाद आएगा क्या 5d, और 5d के बाद क्या आएगा 6p, है ना। ये ऑर्डर है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिल होगा तो 6s में फिल होगा, है ना। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन हम 6s में फिल करते हैं, है ना, तो ये होता है क्या कि इसका एनर्जी जो है तुम्हारा इंक्रीज कर जाएगा ना, 4s 6s2, ठीक है 6s2, इसमें इलेक्ट्रॉन भरा है। उसके बाद क्या होगा इसमें भराएगा 4f14, है ना, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद ये ऑर्डर हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा रहे हैं, है ना, 4f 5d 6s2 और क्या होगा 6p, ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो एनर्जी का ये ऑर्डर हो जाता है ना, मतलब कि इसको हम लोग दिखाना है क्या है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेल के ऑर्डर में इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा तो पहले भरा है किसमें तो 2 इसमें भराया, उसके बाद 14 इसमें भराएगा, उसके बाद क्या होगा डी में जाएगा क्या 10, है ना, और उसके बाद जो है हमारा 54 और 14 कितना और 70 और 54 और 14 70 और 10 70 10 कितना हो गया 80, हाँ 70 10 80, सही अच्छा यहीं तक आएगा, है ना, 70 10 80 हो गया, यहाँ तक बनाया था ना। 54 और 68 और 10 78, ये इसका ऑर्डर हो गया है। तो ये तुम्हारा क्या होगा 4f 14 5d 10 और 6s2, है ना, ये तुम्हारा ऑर्डर है ना। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन भरे, है ना, पहले इसमें भराया, जैसे ही भरा इसका एनर्जी हाई हो गया, उसके बाद इसमें भराया, है ना, उसके बाद क्या होगा कि इसके बाद जो हम इसमें भरते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, और उसके बाद डी में भरा जाता है इलेक्ट्रॉन, है ना। भरने के बाद जो है इसका क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी का ऑर्डर दिखाना है ना, ये हो गया 6s, उसके बाद 5, उसके बाद 4, यानी कि ये क्या है हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेल के ऑर्डर में ये लिखा जाता है ना, ये एनर्जी का जो है ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है ना। अब जैसे हम लोग लिखते हैं क्या कोबाल्ट हो गया, Mn का है 25, उसको भरना क्या किए 18 लिखे, आर्गन 18, उसके बाद क्या बनाया 4s आता है, उसके बाद 3d आता है। वह इलेक्ट्रॉन को जैसे ही भरेंगे 4s में इसका एनर्जी क्या हो जाता है बढ़ जाएगा, और उसका एनर्जी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे है ना। जैसे ही 4s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना, ये हायर सेल है क्या लोअर सेल है, मगर जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन भराता है इसका एनर्जी क्या होता है इंक्रीज कर जाएगा, इसका एनर्जी क्या होता है तुम्हारा घट जाता है। ठीक, ये तुम्हारा करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया, है ना। ये अगर हम ऐसे भरते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ 5, ये करेक्ट कन्फिगरेशन नहीं है ना। करेक्ट कन्फिगरेशन क्या होता है ये होता है। ठीक, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल करेंगे, ठीक है ना। अब देखो जैसे हम Mn2+ लिख रहे हैं, Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा। ठीक, इसमें होता है क्या कि अगर हम Mn का लिखें तो Mn का हो गया क्या 25, ये हम लोग लिखते हैं आर्गन, उसके बाद क्या 4s2 3d 5, तो ये क्या है ये तुम्हारा हायर एनर्जी है, और ये तुम्हारा क्या लोअर एनर्जी है ना, ये तुम्हारा ऑर्डर हो गया ना। अब जैसे हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे Mn2, इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, तब क्या होगा 3d 5 और 4s, ये 2 इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा लास्ट सेल से, है ना। तो लास्ट सेल से हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन निकालें, तब ये हो गया क्या
Mn2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। इस तरह से किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया क्या, 3d5 4s0, ठीक है। ये हो गया कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लिए हैं ना। तो 11th में हम लोग पढ़े हैं, हाँ 11th में या हम लोग हमेशा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यूज़ करते ही रहते हैं, मगर पी ब्लॉक हम लोग जो पढ़ रहे हैं, स्टार्ट किए हैं, तो इसको हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखा जाता है, उसको एक बार जो फिर से हम लोग रिविजन कर लिए, ठीक है। अब आगे जो है हम लोग देखेंगे क्या, आगे हम लोग को देखना है क्या, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, है ना। अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स होता है उसका शेप हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, है ना। ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़े हैं ना, मगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी क्या होता है कि हम लोग को शेप पढ़ना रहता है ना। हर एलिमेंट्स का, हर मॉलिक्यूल्स का क्या क्या शेप होता है उसको जानना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है ना। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन शेप से रिलेटेड, है ना। तो आज जो है हम लोग का जो टॉपिक रहेगा, आज हम लोग शेप के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। कि हम लोग जैसे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में लोन पेयर बॉन्ड पेयर से शेप डिसाइड करते थे, उसी तरह से हम लोग इस यहाँ पे भी जो है शेप के बारे में जो है जो पढ़ेंगे, है ना। अलग अलग मॉलिक्यूल्स का क्या क्या शेप होता है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक। तो उसको देखने से पहले जो हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट आता है उसको देख रहे हैं ना। पी ब्लॉक एलिमेंट में आता है क्या, 13 ग्रुप होता है, 14 होता है, 15 होता है, 16 ग्रुप होता है, 17 ग्रुप होता है और 18 ग्रुप होता है, ठीक। तो 17 ग्रुप में कौन आता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है। ये ग्रुप हो गए 13 में। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ठीक है। और 15 ग्रुप में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक। 16 में आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक। 17 ग्रुप में होता है क्या, तो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी, है ना। और इसमें आता है क्या, इसमें तुम्हारा 18 ग्रुप एलिमेंट में आता है हीलियम, है ना। उसके बाद तुम्हारा होता है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन और रेडन, है ना। ये तुम्हारा हो गया क्या 13 ग्रुप एलिमेंट। ये हो गया क्या 14 ग्रुप एलिमेंट, 15 ग्रुप एलिमेंट, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और ये हो गया क्या 18 ग्रुप, है ना। शॉर्टकट में पढ़ते हैं क्या, बैल गाय इन तबेला, है ना। इसको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, इसको ट्रिक है याद करने का। बैल गाय इन तबेला, काशी गए संत प्रभु, है ना। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बेईमान, है ना। ये हो गया 15 ग्रुप। इसको पढ़ते हैं क्या, उस से टीपो, है ना। इसको हो गया क्या, उस से टीपो, ठीक। अभी तो हम लोग को पता ही रहता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। और ये क्या है, ये तुम्हारा क्या 18 ग्रुप एलिमेंट भी हम लोग को याद रखना। नियॉन आता है, आर्गन आता है, जेनन आता है, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ठीक। ये तुम्हारा क्या 18 ग्रुप एलिमेंट हो गया, है ना। तो इस एलिमेंट का 16 ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट है ये याद रहना चाहिए। तो 16 ग्रुप में कौन आता है, तो उससे टीपो मतलब और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, क्लोरीन और पोलोनियम, है ना। और 15 ग्रुप में कौन आता है, तो नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बेईमान। नाना मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये तुम्हारा हो गया क्या 15 ग्रुप एलिमेंट। और ये 14 ग्रुप में क्या आता है, काशी गए संत प्रभु, है ना। तो काशी गए संत प्रभु, है ना। कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टीन, लेड, है ना। तो ये तुम्हारा क्या 14 ग्रुप एलिमेंट, है ना। तो 14 ग्रुप एलिमेंट हो गया, है ना। अब इसमें से अगर हमको पूछा जाए कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो कार्बन फैमिली का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका क्या है 4 होता है ना। जितना भी कार्बन फैमिली है सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है ना। 4, ये जो 1 हटा दो तो जो बच गया हो क्या इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। 15 ग्रुप एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 5 है ना।
इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, जिसका कितना है 6 है ना, मतलब सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। 17 ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7 होता है। और हीलियम को छोड़ के, हीलियम का 2 होता है, बाकी जितना भी सबका कितना होता है 8 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो सब में कितना वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये हमको पता रहना चाहिए ना। तो 17 ग्रुप में कितना होता है, तो 7 होता है ना। 16 ग्रुप एलिमेंट में कितना होता है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम सबका क्या होता है 6 होता है ना। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सबका कितना होता है 5 होता है। इसका कितना होता है 4 होता है, इसका 3 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हमको पता रहना चाहिए। अब शेप निकालना है, तो शेप निकालने के लिए क्या होता है, हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हम लोग पढ़े हैं कि बीपी मतलब बॉन्ड पेयर है ना। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है ना। बॉन्ड पेयर अगर 2 है और लोन पेयर अगर 0 है ना, तो ये जो मॉलिक्यूल होता है हम लोग AB2 से दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम किसे दिखाएंगे AB2 मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। और इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप है तो लीनियर होता है ना। ये सब शेप याद रखना है, लीनियर शेप होता है। यहाँ कितना डिग्री एंगल बनेगा 180, और इसका शेप का नाम हो गया क्या, लीनियर शेप। ठीक है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर BP 3 हो जाए और LP क्या हो जाए 0 हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं क्या AB3। बॉन्ड पेयर कितना है 3, AB3 लिखेंगे। ठीक। और इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है ट्रायंगुलर शेप होता है। ठीक है, इस तरह का शेप होगा। इसके बीच एंगल कितना बनता है 120 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है। अगर हम इसी में BP जो है 3 की जगह में 2 कर दिया और एक को क्या कर दिए LP बना दिए, ठीक ना। 3 था, उसमें से एक को क्या बना दिया लोन पेयर बना दिया, तो बच गया 2 है ना। अब क्या 2 बॉन्ड पेयर है, तो जब 2 बॉन्ड पेयर थी कैसा मॉलिक्यूल है AB2 मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है। अब इसका शेप क्या होगा, देखो इसमें से एक लोन पेयर बना देना है ना। जैसे 4 बॉन्ड बना ना, तो इसमें से एक क्या हो गया लोन पेयर बन गया। 2 और 1 मिला के 3 हो रहा, 3 के लिए हमेशा ट्रायंगुलर होगा। और उसमें से एक को हमको लोन पेयर बना दिए है ना, ये क्या बन गया लोन पेयर। इसका शेप क्या हो जाएगा, ये जो है इसका थीटा एंगल, इसका फिक्स है कि 120 डिग्री एंगल बनेगा। और जैसे ही लोन पेयर आ जाएगा तो इसका एंगल फिक्स नहीं रहेगा, ये अलग अलग एलिमेंट रहेगा तो डिफरेंट बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका शेप कैसा है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंड शेप। ठीक है, ये हो गया क्या बेंड शेप। ठीक, ये हम लोग देख लिए है ना। तो 3 में ये हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर जब 3 है तो या तो ट्रायंगुलर बनेगा या फिर बेंड शेप बनेगा। ठीक, अगर बॉन्ड पेयर 2 है तो ये शेप क्या होता है लीनियर शेप बनता है। ठीक है। अगर बॉन्ड पेयर कितना हो 4 और लोन पेयर क्या हो 0 है ना, उस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं 4 बॉन्ड पेयर, मतलब ये AB4 टाइप का कोई मॉलिक्यूल होगा। ठीक है ना, AB4 टाइप का कोई भी मॉलिक्यूल होगा। और इसका शेप क्या होता है, तो इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है ना, ये हो गया क्या टेट्राहेड्रल, ये हो गया B टेट्राहेड्रल शेप। अब ये एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट है ना, ये इसका एग्जैक्ट एंगल होता है। शेप का नाम क्या हो गया, ये जो टेट्राहेड्रल है। अब इसी में से 4 बॉन्ड पेयर में से एक को हम क्या कर दिए लोन पेयर बना दिए है ना। अब ये क्या हो गया 3 बॉन्ड पेयर, ये AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है ना। जैसे ही एक लोन पेयर आ गया तो इसका शेप हो जाता है तुम्हारा क्या, इसका शेप होता है
पिरामिडल शेप हो जाएगा, ठीक है। एक को हम क्या किए, इसको हटा दो, है ना, यहाँ क्या कर दिए, लोन पेयर कर दिए, ठीक। तो अभी 3 बचा, है ना, 3 बचा तो कैसा शेप बन रहा है, ये कैसा है, पिरामिडल शेप, ठीक है। उसी तरह से अब 3 बीपी के जगह बॉन्ड पेयर के जगह हम क्या किए, 2 बॉन्ड पेयर कर दिए, और 2 क्या हो गया, लोन पेयर हो गया, है ना। 3 बॉन्ड पेयर था और 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, इसको हम क्या बोलेंगे, AB2 मॉलिक्यूल्स, ठीक। और इसका शेप कैसा बनेगा, देखो अब इसको भी हम लोन पेयर बना दिए, इसको भी हम लोन पेयर बना दिए, ठीक। अब क्या 2 लोन पेयर है, तो 2 को हटा दो, है ना, 2 हटा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऐसे लोन पेयर, है ना, एक ऐसे लोन पेयर, ठीक। ये 2 हो गया लोन पेयर, और ये 2 हो गया क्या, इसका बॉन्ड पेयर, ठीक है। तब शेप कैसा बन गया, ये हो गया क्या, बेंट शेप, बेंट शेप बोलते हैं, या फिर हम एंगुलर शेप भी बोलेंगे, है ना, या फिर V शेप भी बोल सकते हैं, है ना। बेंट शेप, एंगुलर शेप या फिर V शेप। ये पिरामिडल हो गया, ट्रायंगुलर से क्या हो, एक लोन पेयर हटाए तो पिरामिडल हो गया, एक और हटाए तो क्या हो गया, बेंट शेप बन गया, है ना। अब अगर हम BP 4 लिए, अब क्या है 5 ले रहे हैं, BP 5 और LP क्या हो गया 0। 5 BP मतलब कैसा मॉलिक्यूल है, AB5 टाइप का मॉलिक्यूल, है ना। अब इसका शेप कैसा बनेगा, तो इसका शेप होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना। यहाँ पे B हो गया, B हो गया, B B, ये शेप हो गया, ठीक है। यहाँ जो ये एंगल होता है वो 120 डिग्री एंगल होता है, और ये जो एंगल है ऊपर से, ये वाला ऊपर से यहाँ पे जो बन रहा है इस प्लेन, इस ट्रायंगुलर प्लेन में बन रहा है, वो 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक। इसमें 2 एंगल बन रहा है ना, ये 120 डिग्री बनता है, और ये एंगल क्या बनता है 90 डिग्री, है। इसका नाम क्या होता है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। BP अब 5 है, तब क्या कर दिए, 4 कर दिए, और एक को क्या बना दिए, लोन पेयर बना दिए, ठीक। तब ये हो गया कि AB4 मॉलिक्यूल्स हो गया, है ना। अब इसमें से क्या करेंगे, एक को लोन पेयर बना देना, है ना। तो हमेशा ही लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल वाला, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो बॉन्ड होता है ना, इसको हम लोग एक्सियल बॉन्ड बोला जाता है, एक्सियल बॉन्ड, है ना। इसको बोलते हैं क्या, इक्विटोरियल बॉन्ड बोलते हैं, एक प्लेन में तो इक्विटोरियल बॉन्ड हो गया था ना, और ये होता है कि एक्सियल बॉन्ड होता है। तो हमेशा ही जब भी अगर हम लोन पेयर अगर बना दिए, एक बॉन्ड पेयर को लोन पेयर बनाएंगे, तो कौन वाला लोन पेयर जो है, कौन वाला बॉन्ड पेयर लोन पेयर बनेगा, तो जो इक्विटोरियल होता है वैसे को हमको क्या बनाना होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बनाना रहेगा, है ना। इसको हम लोग बनाएंगे, इसलिए इसको बनाएंगे क्योंकि इसको अगर हम हटाते हैं तो इसमें रिपल्सन कम होता है ना, इसलिए इसको हम लोग बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, ये जो है बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ पे B है, B ये जो है एक्सियल बॉन्ड था, इसको हम क्या बना दिए, लोन पेयर बना दिए, ठीक। अब इसका शेप क्या होता है, इसका शेप हो जाता है C100 शेप हो गया, है ना। इसका नाम हो गया C100 शेप, ठीक। अब इसमें अगर हम क्या किए कि BP अब एक और 4 की जगह हम क्या करें 3 कर दिए, और बाकी 2 को क्या बना दिए, लोन पेयर, ठीक। अब फिर हमको लोन पेयर निकालना है, तो फिर कहाँ से निकालेंगे, तो जो इक्विटोरियल बॉन्ड होगा उसी को हम लोग क्या करते हैं, लोन पेयर बना देंगे, ठीक ना। तो जब इसमें से एक और को अगर हम लोन पेयर बना देते हैं, इसका शेप हो जाता है इस तरह से, ये हट गया, है ना, ये लोन पेयर बन गया। अब बचा गया ये और ये, है ना, ये हो जाता है कि इस तरह का शेप बन गया, है ना, B, है ना। अब ये दोनों क्या है, लोन पेयर, है ना। तो कैसा शेप बन रहा है, तो T शेप बन गया, ठीक है। तो BP3 और LP अगर 2 रहता है उसका शेप कैसा होता है, T शेप होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या किए कि
अगर हम बीपी जो है आप 2 कर दिए है ना, बीपी 2 कर दिए तो एलपी कितना हो जाएगा 5 करना है ना। अब इसमें हम 2 किया तो एक इधर बढ़ गया है ना, एलपी हो गया क्या 3 है ना। तो फिर कौन सा बॉन्ड जो है लोन पेयर में चेंज होगा, तो जो इक्विटोरियल बॉन्ड होगा उसी को क्या करना है लोन पेयर में चेंज करेंगे है ना। हमेशा इक्विटोरियल वाला बनेगा क्योंकि इक्विटोरियल में रिपल्सन कम होता है, इसलिए वही वाला बॉन्ड जो है क्या होगा कि जो है बॉन्ड पेयर से लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। तो लोन पेयर में चेंज है ना, ये पहले से 2 था ऐसे, लोन पेयर पहले से था, इसको भी क्या करेंगे लोन पेयर में चेंज कर दिए। अब शेप कैसा बन गया, ये कैसे शेप है लीनियर शेप है ना, यानी कि बीपी जब 2 हो एलपी 3 हो तो भी शेप कैसा होता है लीनियर शेप रहता है। ठीक है, हो गया। अब क्या है, अगर हम बीपी कितना ले लें 6 ले लें और एलपी को क्या जी, तो 6 है तो इसको हम बोलेंगे AB6 टाइप का मॉलिक्यूल है ना। अब बीपी 6 और एलपी 0, इसका शेप बन जाता है कैसा, इसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। ये इसका शेप हो गया है ना, ये ऑक्टाहेड्रल शेप है। यहाँ पे जो एंगल होता है ये सब जितना भी एंगल है जितना भी सब क्या 90 डिग्री एंगल बन जाता है। ठीक है, अब इसमें से हम एक को क्या किए लोन पेयर बना दिए है ना, लोन पेयर बना देंगे, कोई भी एक को हम क्या करेंगे लोन पेयर बना देंगे, कोई भी एक को अगर हम लोन पेयर बना देंगे क्योंकि AB5 मॉलिक्यूल है ना, तो ये इसका शेप कैसा हो जाएगा, मान लीजिए इसको हम लोन पेयर बना दिए, इसमें से कोई भी जो है कोई भी ऑर्बिटल को जो हम लोन पेयर ले सकते हैं ना, इसको ले सकते हैं, इसको भी हम लोन पेयर बना सकते हैं क्योंकि सब एंगल 90 डिग्री है ना, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 है, किसी को भी हटाएंगे तो रिपल्सन जो है सब में सेम लग रहा है ना, इसीलिए कोई भी हम जो है ऑर्बिटल से कोई भी बॉन्ड को जो हम लोन पेयर बना सकते हैं ना। मगर सुविधा के लिए हम अच्छे जो है हमको सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर या नीचे वाला को हम लोग लोन पेयर बनाते हैं ना, ताकि हमको पिरामिडल शेप दिखे है ना। ऐसे हम किसी को भी हटा सकते हैं मगर सिंप्लिसिटी के लिए जो हम लोग क्या करते हैं ऊपर या नीचे वाला हम लोग लोन पेयर बनाते हैं। हो गया, ये इसका क्या हो गया शेप, इसका शेप का नाम क्या हो गया स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, इसका शेप का नाम हो गया स्क्वायर पिरामिडल। अब अगर हम बीपी को क्या कर दें 5 की जगह में 4 कर दे तो ये 2 हो जाएगा है ना। अब इसमें शेप ऐसे इसका क्या बनेगा, ये हो गया AB4 मॉलिक्यूल है ना, और इसका शेप बनता है क्या, अब देखो इसमें क्या है कि 2 लोन पेयर आ गया है ना, तो लोन पेयर जब 2 आएगा तो हमेशा ही जो हम लोग क्या करेंगे अपोजिट वाला को लोन पेयर बनाना है ना, अपोजिट वाला। जैसे हम यहाँ पे एक लोन पेयर यहाँ दिखाएं तो दूसरा जो लोन पेयर हटेगा वो क्या होगा उसी का अपोजिट में जो रहेगा उसी को लोन पेयर बनाना है ना, ताकि रिपल्सन कम हो सके है ना। ये तुम्हारा क्या होगा, ये यहाँ पे लोन पेयर था पहले तो जिसका अपोजिट था उसको हम लोन पेयर बना दिए है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बी है ना, यहाँ पे बी है, यहाँ बी, इसका शेप हो गया कैसे शेप है ये स्क्वायर प्लेन है ना। तो ये हो गया 6 में है ना। अब हम लोग देखते हैं क्या बीपी अगर 7 हो और एलपी 0 है ना तो इसमें क्या शेप बनेगा। इसमें जो शेप बनता है जैसे इसको हम लोग AB7 मॉलिक्यूल है ना, इसका शेप बनेगा क्या, तो 5 एक प्लेन में रहता है ना, इस तरह से 5 जो है एक प्लेन में रहेगा। यहाँ पे ए है, बी 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 बी, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहता है। ठीक है, ये हो गया बी, ये बी, इसका शेप हो गया। ठीक, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 72 डिग्री एंगल बनता है, और ये जो ऊपर से ये वाला जो एंगल बना है वो कितना बनता है 90 डिग्री। फिर इसका शेप का नाम क्या है,
पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ये हो गया। अगर BP 6 और LP क्या 1, इसमें शेप क्या बनेगा है ना, इसमें जो है अलग अलग शेप बनता है। किसी में डिस्टोर्टेड पेंटागोनल बाई पिरामिडल बनता है, तो किसी में जो है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनता है ना। तो इसमें अलग अलग शेप बन सकता है। तो एक शेप हम लोग दिखा रहे हैं ना, मान लीजिए AB 6 है ना, इसके लिए हम लोग लिखा है कि इसमें क्या होगा, A है, सिक्स इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 है, B B B B B, यहाँ पे क्या एक लोन पेयर रहेगा है ना, ये इसका शेप हो गया। इस शेप का नाम है क्या, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इस शेप का नाम होता है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और ये शेप जनरली बनता है किसके, HCF6 के केस में ऐसा शेप बनता है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप फॉर्मेशन करता है। ठीक, ये तुम्हारा क्या शेप का जो है जनरल डाटा हो गया ना। तो इस डाटा को हमको याद रखना है। तो क्या क्या हम लोग पढ़ें कि जब भी बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 0 हो तो लीनियर शेप बनता है ना। जब भी बॉन्ड पेयर 3 हो है ना, बॉन्ड पेयर 3 हो तो और लोन पेयर 0 हो तो उसका ट्रायंगुलर शेप बनता है। अब उसमें से एक को हम लोन पेयर बना दिए तो एंगल क्या हो जाएगा, बेंड शेप हो जाता है, यानी V शेप बनेगा है ना। उसी तरह से अगर बॉन्ड पेयर 4 हो है ना, लोन पेयर 0 हो तो उसका शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है ना। उसमें से एक को हम लोन पेयर बना दिए तो पिरामिडल हो जाएगा। एक और बॉन्ड को अगर लोन पेयर बनाते हैं तो हो जाता है क्या, बेंड शेप या तो V शेप बन जाता है ना। अगर बॉन्ड पेयर 5 को लोन पेयर 0 हो तो शेप क्या होता है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है ना। और अगर पेंटागोनल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। ठीक, और अगर बॉन्ड पेयर जो है तुम्हारा क्या हो 4 और ये लोन पेयर 1 हो, एक को हम लोन पेयर बना दिए तो C शॉक हो जाता है ना। बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 2 हो तो क्या हो जाता है, T शेप हो जाता है। और बॉन्ड पेयर अगर 2 और लोन पेयर 3 हो तो शेप क्या हो जाता है, लीनियर हो जाता है ना। और ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या होता है, बॉन्ड पेयर 6 होना चाहिए और लोन पेयर 0 तो ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगा है ना। उसमें से एक को हम लोन पेयर बना दिए तो हो जाता है क्या, स्क्वायर पिरामिडल बन जाता है ना। एक को और लोन पेयर बना देते हैं तो स्क्वायर पेनल हो जाता है ना। इस तरह से हम लोग शेप देखेंगे ना, इस शेप को जो हम लोग को याद रखना है ना, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लस अब हम लोग देखेंगे क्या कि जनरल डाटा है, इसको हम लोग याद रखेंगे BP प्लस LP है ना, और हाइब्रिडाइजेशन, इस डाटा को भी याद रखना है। हाइब्रिडाइजेशन इसे हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं ना, तो हम लोग इसको लिख ले रहे हैं ना। BP प्लस LP अगर 2 आता है ये हमेशा ही हाइब्रिडेशन क्या होता है, SP। अगर 3 आता है तो क्या होता है, SP3। BP प्लस LP अगर 4 आएगा तो हो जाता है क्या, SP3। अगर 5 आता है तो क्या होगा, SP3D। अगर 6 आता है तो जनरली ये जनरल ऑर्डर बता रहे हैं ना, ये हो गया कि SP3D2 होता है। ठीक, और अगर 7 आता है इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, SP3D3। जनरल है ना। ये अगर हम BP और LP मिला के 2 आएगा तो जनरली SP होता है ना। उसके बाद जो है 2 है तो SP3 हो गया, 4 है तो SP2 है तो SP3 है तो SP2 हो गया, 4 है तो SP3 हो गया। 5 अगर BP और LP मिला के 5 होता है तो SP3D होता है ना। इसका शेप कैसा होता है, ये लीनियर बताता है। ये क्या होता है, ट्रायंगुलर बनाता है। ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल बताता है। इसका ज्योमेट्री क्या होगा, लीनियर होगा। इसका टेट्राहेड्रल होगा। इसका क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक, इसका हो जाता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक, और इसका हो गया क्या, इसका ऑक्टाहेड्रल हो गया। इसका होता है क्या, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, हाइब्रिडेशन हो गया है ना। बॉन्ड पेयर लोन पेयर मिला के 3 आ रहा है तो SP हो गया।
और अगर जो है 2 आ रहा तो sp हो गया, अगर 3 आया तो sp2 हो गया, 4 है तो sp3 हो गया, है ना। ये हम लोग जनरल जो है हाइब्रिडेशन देख लिया है ना, बॉन्ड पेयर लोन पेयर मिला के तो कैसे हाइब्रिडेशन निकाला जाता है, ये उसका हो गया। और उसका ज्योमेट्री क्या होता है, sp का लीनियर होता है, sp2 का ट्राइंगुलर होता है, sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल, sp3d होगा तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना। ये हो गया क्या, ऑक्टा हाइड्रल, है ना। इसका होता है क्या, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं ना। नेक्स्ट क्लास में जो है इसके शेप के बारे में हम लोग देखेंगे ना, अलग अलग मॉलिक्यूल का शेप निकालेंगे, कैसे निकाला जाता है ना। और डिफरेंट टाइप का जितना भी तरह का शेप है ऑक्सो एसिड का, है ना, अलग अलग ऑक्सो एसिड का शेप कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं ना, कैसे उसका क्या क्या शेप होता है उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि शेप से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, है ना। तो आज के लिए इतना ही।